चलिए अब हम महत्वपूर्ण सवाल करेंगे गणित के। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला ही प्रश्न है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, लिखते जाओ, 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। तो ये कितना 5 सेंटीमीटर, ये कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो ये वर्ग है आपका, इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल मतलब इसके द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है। ये जो स्थान घेरता है ना अंदर का, ये अंदर वाला हिस्सा निकालना है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, कितना स्थान ये घेरता है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद है? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, है ना। ये सूत्र है। अब इसमें आपको भुजा की जगह भुजा का मान, चलो लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी 5 गुणित फिर 5 और कितना हो गया, पचम का 25। क्या है ये 25? वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? क्षेत्रफल में वर्ग लगाना पड़ता है ना। हाँ। तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर, है ना। उतार लिया। हाँ। अगर इसी सवाल में वो ये दे देता कि भैया 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, क्या दे देता वो? परिमाप। अब आपको परिमाप ज्ञात करने का है ना। तो देखो, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ या ज्ञात करो, एक ही बात है ना। वर्ग तो आप लोगों ने देख ही रखा है। चौकोर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी और ये आपका डी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप बन जाता है। तो वर्ग का परिमाप, 4 गुणित भुजा। हाँ, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप
बराबर 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा, ये सूत्र है इसका, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुणित भुजा की जगह कितना आ जाएगा 5। तो 5 चौक 20 क्या है वर्ग का सेंटीमीटर। परिमाप। ये वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप, इसको वर्ग का परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप बराबर क्या, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित 5, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग का परिमाप। अब चलो, वर्ग से संबंधित सवाल मैंने करा दिया। अब अपन एक सवाल आयत का करेंगे। किसका, एक सवाल आपको आयत का कराएंगे। लिखो, आयत का सवाल लिखो। लिखो 7 सेंटीमीटर लंबा व 5 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर लंबा व 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल व, दो सवाल, एक सवाल में दो सवाल बना देता हूं। क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। एक ही सवाल में दो सवाल कर दिए। वो परिमाप ज्ञात करो, ये सवाल बना है। अब आयत यानी रेक्टेंगल, जो हमारा दरवाजा होता है, हमारा जो ग्रीन बोर्ड होता है, हमारा मोबाइल, हमारी किताब, हमारी कॉपी, ये सब किस आकार की होती है, आयताकार होती है। ये जितनी भी आकृतियों के नाम मैंने बताए हैं, ये सभी आकृतियां आयताकार। ये रेक्टेंगल है आपका, दिस इज रेक्टेंगल। ए बी सी और डी, ये तो हो गया आपका लंबाई, ये आपका लंबाई, ठीक है ना। ये लंबाई है, लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 5, चौड़ाई है आपकी 5, चौड़ाई को इधर लिख दो। चौड़ाई है आपकी 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई कितनी है भैया आपकी, लंबाई 7, तो ये तो 7, चौड़ाई 5 गुणित चौड़ाई कितनी है 5, 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। 35। तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर 7 पंजे 35 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, और इस सवाल में परिमाप। अब हमें आयत का परिमाप भी निकालना है ना। तो आयत का परिमाप निकालना भैया, तो वेरी सिंपल।
आयत का परिमाप बराबर क्या? लंबाई दो प्लस चौड़ाई, कोष्टक में लंबाई प्लस लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर दो, लंबाई कितनी? 7 धन 5, तो 7 और 5 12 का 2 में गुणा करो, 24। 7 और 5 12, हाँ। 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप। परिमाप कितना आया? 24 सेंटीमीटर। सरल की कठिन? सरल। अब इस सवाल को थोड़ा इस हिसाब से भी दे सकता है, घुमा सकता हो। कैसे घुमा सकता है देखिएगा। वो ऐसा दे दे, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। एक आयत की चौड़ाई ज्ञात करो जबकि इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है व लंबाई 25 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। एक आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जबकि इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है, वह लंबाई 25 सेंटीमीटर है। लंबाई तो दी है मगर चौड़ाई नहीं दी है। चौड़ाई हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल हमें दिया गया है 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो है ना। अब ये तो 25 लंबाई और ये चौड़ाई आपको निकालना है ना। चौड़ाई आपने क्या मान ली? चौड़ाई आपने x सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें निकालना है ना। x मान लो, नाम दे दो A B C और D, A B C D। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हो जाएगा आपका एरिया, ए फॉर एरिया है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया बेटा आपने? क्षेत्रफल 375। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 375। और लंबाई कितनी? लंबाई की जगह लंबाई का मान, लंबाई की जगह
लंबाई आ गई। और चौड़ाई कितनी मानी बेटा अपन ने? S। चौड़ाई को अपन ने x माना, तो ये चौड़ाई की जगह x, चौड़ाई की जगह x आ गया, है ना। अब लिखो 375, ये 300, ये 375, और 25 गुणा में है ना, हाँ। तो 25 बटे में आ गया, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? बटे। बराबर कितना? बराबर में x, बराबर में कितना आ गया? x। अब 375 में 25 का भाग लगा दो। हाँ। 375 में 25 का, तो देखो ध्यान से देखो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, अभी 37 है, कितने हैं ये? 37। तो 37 में से 25 घटाओ, 7 में से घटा दो 5, 7 में से घटा दो 5 तो बचेंगे 2, 3 में से घटा दो 2 तो बचेगा 1, यह लगा दिया 5। अब 25 का पाड़ा बोलो, 125 आ गया। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो उत्तर कितना आया? उत्तर आई है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या है? उत्तर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है। क्या है ये? चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई आपने क्या मानी थी? x मानी थी, और x का मान गुणा वाली चीज कहाँ आती है? गुणा वाली चीज बटे में आती है। ये गुणा में था तो बटे में आ गया। 25 से 375 15 बार कट गया। हाँ। कठिन था कि सरल था? सरल था। चलो अगला सवाल। अब इसमें वो ये भी जोड़ सकता था कि चौड़ाई ज्ञात करो और वह परिमाप भी ज्ञात करो, ऐसा भी दे सकता है। वह परिमाप भी बताओ या ज्ञात करो, ऐसा भी वो थोड़ा सा और जोड़ दे कि परिमाप भी ज्ञात करो या परिमाप भी बताओ, इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप भी बताओ। तो अब हमें इसमें परिमाप भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलेगा बताओ? परिमाप का सूत्र लगा देंगे। हाँ। है ना? परिमाप का क्या सूत्र है भैया? परिमाप का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या है? 2 कोष्ठक लंबाई में धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई, है ना? ये परिमाप है, ठीक है। तो 2 की जगह 2, है ना? तो मान रख देंगे इसमें, हाँ। है ना? तो ये हो जाएगा आपका परिमाप बराबर, यह लिख देता हूँ, चलो यह लिख देता हूँ, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी बेटा? लंबाई 25। चौड़ाई कितनी आई बेटा? चौड़ाई अभी निकाली ना? 15। चौड़ाई 15 आई, तो 2 जोड़ो तो 25 में 5, 25 है ना ये? हाँ। इसमें से 5 निकाल के इसमें डाल दो, 30। तो यहाँ कितने रह गए? 10। तो ये 30 हो गए। हाँ। और 10 कितने हो गए? 40। और 40 गुना 80 सेंटीमीटर। क्या है ये 80 सेंटीमीटर? क्या है? परिमाप। ये देखो, ये हमने परिमाप भी निकाल दिया आपको। ये हमारा परिमाप आ गया। कठिन के सरल? तो परिमाप भी निकाल के बता दिया। मतलब हमने 2 चीजें निकाल ली इस सवाल में। हमने 2 चीजें क्षेत्रफल भी निकाला परिमाप और परिमाप भी आपको निकाल के सरलतम तरीके से बताया। तो ऐसा भी वो परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ। तो आपको उस समय दिमाग लगा के बताना है कि भाई इसका ये जवाब होगा। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न बनाते हैं अपन इसी से रिलेटेड। देखो अगला प्रश्न वो ऐसा भी दे सकता है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो
उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो भैया, हमें सबसे पहले तो एक वर्ग बनाना होगा। तो ये हमने वर्ग बनाया। ये हमने वर्ग बनाया है ना? ये हमने एक आपके सामने एक वर्ग बनाया। ये हमारा वर्ग है। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, 196 ABCD है ना। अब ये भुजा कितने की बोले, x सेंटीमीटर की, तो ये भी x सेंटीमीटर की, ये भी x सेंटीमीटर की, ये भी x सेंटीमीटर की। अब वर्ग का परिमाप मैं लिखूं, वर्ग का, अच्छा क्षेत्रफल दिया ना अपने को, क्षेत्रफल दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो भुजा नहीं दी हमें, भुजा की लंबाई मालूम है क्या? नहीं। भुजा की लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया x। हाँ। अब हमें क्षेत्रफल तो मालूम है। हाँ। क्षेत्रफल कितना है? 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, या भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल कितना? 49 बराबर भुजा का वर्ग है ना। वो 49 का मतलब क्या होता है? 49 किसका वर्ग है? 49 किसका? 7 का वर्ग है। ये 7 का वर्ग, 7 का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग, 7 का वर्ग बराबर भुजा। भुजा की जगह कौन है? x। भुजा कितनी मानी? x। तो ये x का वर्ग। तो देखो घाते समान है। हाँ। घाते समान है। हाँ। और संख्याएं बराबर में है। हाँ। घाते समान है, संख्याएं बराबर में है, तो आधार भी समान होते हैं। x का मान कितना हो गया बताओ? x किसके बराबर है? 7। x बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा दो। 4 गुणित भुजा। वर्ग का, देखो भुजा नहीं दी थी हमने, हमको यहाँ भुजा नहीं दी, हमने भुजा निकाल ली। ये भुजा कितने की है? 7 सेंटीमीटर। 7। ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा है ना। 4 गुणित भुजा। तो परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा कितनी? 7। हाँ। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। सरल के कठिन? सरल। सरल सवाल थे ना। हाँ। तो इस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। चलो ये तो कर लिया आपने। हाँ। अब ठीक, तुम दूसरा करो, है ना। चलो एक सवाल और है जो बोली मैं आपको बता देता हूँ। चलिए लिखो मेरा। उस सम चतुर्भुज
उस समचतुर्भुज का उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ABCD है ना। चलो तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जी दवाई लगा रहे। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 D1 इंटू D2। 2 मिनट थोड़ा सा और। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया बराबर 1/2। D1 कितना है? ये आपका D1 है, ये आपका D1 है ना। D1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये 10, 10 और 8, ये 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8। एरिया बराबर 10 गुणी 4, 10 चौक 40 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल है ना तो वर्ग लगेगा। वर्ग सेंटीमीटर उत्तर रहेगा इसका। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका उस समलंब चतुर्भुज
उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो पाँच सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। चलो ए बराबर 7, बी बराबर 5, एच बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एच बराबर 1/2 7 धन 5 गुणित में 3। तो ये हो जाएगा ए बराबर 1/2 गुणित 12 गुणित 3 2 से 2 छंग 12। तो ये हो जाएगा 6 गुणित 3 6 3 18 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने आपके सामने समांतर चतुर्भुज का चित्र समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। 18 वर्ग सेंटीमीटर आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, ओके।